Friends, once again welcome in my YouTube channel. So if you are new, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Let's get started. जी वाइब्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टमार्टम चेंजेस आफ्टर डेथ। डेथ के बाद कौन कौन सी चेंजेस बॉडी में होती हैं, आज का हमारा यही टॉपिक है। उसमें जो है मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मगर मैं 3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। उनमें 3 चेंजेस होती हैं, एक अर्ली चेंजेस आती हैं, एक इमीडिएट चेंजेस आती हैं, एक लेट चेंजेस आती हैं। उनमें से सब में से यही होता है कि उसमें जो ब्रेन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सीज हो जाता है। उसके बाद मतलब जैसे डेथ होती है तो उसका रेस्पिरेटरी, सर्कुलेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, टोटली जो भी सिस्टम है, ब्रेन है, रेस्पिरेशन है, हर चीज़ जो हमारी सीज हो जाती है, बंद हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है। उसमें पहली चेंज हमारे पास जो है वो है अल्गर मोर्टिस। अल्गर मोर्टिस के साथ साथ हम आज के टॉपिक में कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ डेथ के टाइम को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी अल्गर मोर्टिस का पहले देखते हैं कि अल्गर मोर्टिस है क्या। सबसे पहले अल्गर मोर्टिस को हम कूलिंग ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्या है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्गर मोर्टिस क्या होता है, जब भी कैडवेयर का जो टेम्परेचर होता है वो इक्विलिब्रेट हो जाए सराउंडिंग के टेम्परेचर से। अब कैडवेयर क्या है, कैडवेयर हम कहते हैं डेथ बॉडी को। मतलब डेथ बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जो इक्विलिब्रेट हो जाए, जो हमारी बाहर की सराउंडिंग टेम्परेचर है उसके साथ, मीन्स उसकी जो हीट प्रोडक्शन होती है बॉडी की वो लॉस हो जाए। उसमें कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया या रेडिएशन वगैरह सब जो हैं वो लॉस हो जाएं और बॉडी कूल हो जाए, उसको हम कहते हैं अल्गर मोर्टिस। अभी अल्गर मोर्टिस के साथ साथ हम जो है टाइम ऑफ डेथ भी मालूम करते हैं कि भाई इस डेथ बॉडी की डेथ कब हुई है, ये हम एग्जैक्ट टाइम भी मालूम कर सकते हैं। इसमें कुछ वेरिएशन है, मगर जो फार्मूला है मैं आपको बताता हूँ कि इसका फार्मूला क्या है। इसमें क्या आता है कि एक जनरल रूल ऑफ थंब है, उसने बताया, उसमें क्या क्या आता है कि एवरेज जो है बॉडी की वो 1.5 से 2 फ़ारेनहाइट तक बॉडी लूज़ करती है हीट, अगर डेथ को 12 आवर्स हो चुके हैं। मतलब अगर डेथ को 12 आवर्स हो चुके हैं तो वो 1.5 से 2 फ़ारेनहाइट जो है हीट लूज़ करेगी। ये जनरल रूल थंब है, ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं 1.5 एंड 2 फ़ारेनहाइट। अगर 12 से 18 घंटे हो चुके हैं डेथ को तो वो 1 फ़ारेनहाइट लूज़ करेगी हीट। ये हमें जहन में रखना है जनरल रूल ऑफ थंब का। अब इसके हम मतलब इसका जो टाइम है डेथ का कैसे मालूम करेंगे। हमने देखा कि जनरल रूल ऑफ थंब में ये था कि बॉडी जो है एवरेज जो है 1.5 से 2 फ़ारेनहाइट हीट जो है लूज़ करती है अगर डेथ को 12 आवर्स या 12 आवर्स से कम हुए हैं। अगर उससे 12 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं, डेथ को 18 घंटे तक हो गया है, तो वो 1 फ़ारेनहाइट लूज़ करेगी। अभी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ये तो सबको पता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 भी होता है, इसमें कुछ वेरिएशन है, मतलब 98.6 हमने लिखा है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट किए हुए हैं, मगर आपको बताता जाता हूँ कि ये होता कैसे। अभी ये तो नॉर्मल हो गया बॉडी का टेम्परेचर, जब तक बॉडी जो थी वो मतलब मूवमेंट में थी, जिंदा थी, तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 तक था। जब हम टाइम मालूम करेंगे डेथ का कि अभी इसको इसकी डेथ कैसे हुई है या डेथ क्यों, कब हुई है, टाइम मालूम करना है हमें। तो जैसे हमने बॉडी देखी, हमें मरी हुई मिली बॉडी, तो तब हम उसका टेम्परेचर लेंगे कि अभी उसका टेम्परेचर क्या है। जब हमने बॉडी को देखा, मरी हुई बॉडी हमें मिली, डेथ बॉडी मिली, कैडवेयर मिला, तो अब तब हम उसका टेम्परेचर नोट करेंगे अभी उसका टेम्परेचर क्या है। फॉर सपोज कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमें घर से लाश मिलती है, कैडवेयर मिलता है, रात को उसकी डेथ हो चुकी होती है, हमें सुबह पता चलता है कि भाई इसका डेथ हो चुकी है। तो अभी हम उसका टाइम एग्जैक्ट कैसे मालूम करेंगे, वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले हमें उसका नॉर्मल टेम्परेचर साइड पे करना है, उसके बाद जब हमने डेथ बॉडी देखी, उसका अभी हम टेम्परेचर देखेंगे। उस टाइम फॉर सपोज 96.6 हमें मिलता है टेम्परेचर। इधर अगर आप टेम्परेचर लेंगे, वहाँ से आपको जो भी मिला वो आप लिख सकते हैं। मैंने ऐसे मतलब वैल्यू पुट करने के लिए लिखा है, मगर ये ऐसे भी होता है क्योंकि हमने जनरल रूल ऑफ थंब में पढ़ा है कि अगर 12 घंटे या 12 घंटे से कम हुए हैं डेथ को, तो हम उससे 2 फ़ारेनहाइट लूज़ हो सकती है। मतलब 98.6 से 2 माइनस करेंगे तो 96 हमें मिल सकता है, क्योंकि 2 फ़ारेनहाइट वो लूज़ करेगी 12 घंटे तक बॉडी जो है ना हीट। अभी जैसे हमने डेथ बॉडी का टेम्परेचर लिया 96.6,
तब टाइम था 6:30 सुबह के। टाइम भी हम नोट करेंगे कि हमने किस टाइम ये टेम्परेचर डेथ बॉडी से लिया था। 6:30 सुबह के थे। अभी हम इसे फार्मूला में कैसे पुट करेंगे? अभी इसका फार्मूला ये है कि अभी हम जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का डेथ होने से पहले 98.6 को माइनस करेंगे 96.6 जो डेथ होने के बाद वाला टेम्परेचर है। मतलब कैडवेयर का जो डेथ के बाद टेम्परेचर है उसी से नॉर्मल टेम्परेचर को हम माइनस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। अभी ये 2 कहाँ से आया? 2 ये जनरल रूल ऑफ थंब वाला ही है, जो इसमें हम 1.5 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने दिया था कि अगर 12 घंटे हो चुके हैं डेथ को या 12 घंटे से कम हुए हैं तो उसमें हम कांस्टेंट वैल्यू 1.5 या 2 ले सकते हैं। अगर 12 से ज़्यादा या 18 घंटे हो चुके हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ ही सिर्फ 1 लेंगे। वो हमें देखना है कि हम डेथ बॉडी को कब देखते हैं, मतलब उसकी डेथ का पता होना चाहिए कि अभी अगर रात को उसकी डेथ हो गई, हम सुबह को देखते हैं, अभी देखते हैं कि 12 घंटे नहीं हुए हैं उसमें, तो हम उसमें 1.5 या 2 पुट कर सकते हैं। अगर 18 घंटे या 24 घंटे के बाद हमें डेथ बॉडी मिलती है तो वहाँ पे हम 1 वैल्यू रखेंगे, ये इसका है। तो हमने यहाँ पे 2 रखा। अभी 98.6 से -96.6 माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अभी हमें डेथ का टाइम कैसे मिलेगा? अभी हमने जब टेम्परेचर डेथ बॉडी का लिया था फर्स्ट में, तो तब हमारा टाइम था 6:30 सुबह के। अभी 6:30 से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा 5:30 AM। मतलब जो अप्रोक्सीमेटली डेथ हुई है वो ही है 5:30 बजे सुबह के टाइम। ये फार्मूला है। मतलब ये 6:30 कब का टाइम है? जब हमने कैडवेयर से टेम्परेचर लिया था बॉडी का, डेथ बॉडी से टेम्परेचर लिया था 6:30 वो है। अभी ये एक हमें यहाँ वैल्यू से जवाब मिला है। इधर कोई भी आ सकता है, अगर हम टेम्परेचर में वेरिएशन रखेंगे या टेम्परेचर हमें मुख्तलिफ मिलता है डेथ बॉडी से तो हमें वैल्यू डिफरेंट मिलेंगे। उसको हम टाइम को उसी वैल्यू जो हमें आंसर यहाँ से मिलेगा उससे माइनस करेंगे तो हमें एग्जैक्ट टाइम अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा कि किस टाइम पे इनकी डेथ हुई है। ये था आज का हमारा टॉपिक अल्गर मोर्टिस और कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ द डेथ हमने मालूम किया। अगर नहीं समझ आया अगर दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आएगा। और यही था अल्गर मोर्टिस में बॉडी जो है कूल हो जाती है, उसकी जो हीट की प्रोडक्शन है वो लो हो जाती है। उसके साथ साथ जो हमने ये फार्मूला पुट किया वो भी आपने देखा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।